आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मिशिगन झील, बी बैकार झील, सी टिटिकाका झील, डी विक्टोरिया झील। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैकार झील। आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बुध, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी शुक्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुध। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी जल वाष्प, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल वाष्प। आपका अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? आपका ऑप्शन है ए 20 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 50 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? आपका ऑप्शन है ए 2000 किलोमीटर, बी 4000 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी आठवां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सातवां। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, हिंद महासागर में भारतीय प्रायद्वीप लगभग कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? आपका ऑप्शन है ए 300 किलोमीटर, बी 500 किलोमीटर, सी 1000 किलोमीटर, डी 1600 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1600 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी किर्गिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किर्गिस्तान। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के बीच से गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए मकर रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। आपका अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से भारत किस गोलार्ध में है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिणी, बी उत्तरी, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तरी। आपका अगला सवाल है, हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी बी तथा सी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी। आपका अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से भारत की स्थलीय सीमा किसे छूती है? आपका ऑप्शन है ए, पाकिस्तान, बी, चीन, सी, नेपाल, डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, लोयस पठार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, भारत, बी, जापान, सी, रूस, डी, चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, ओजोन मंडल, डी, आपतन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? आपका ऑप्शन है ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, आयन मंडल, डी, आपतन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। आपका अगला सवाल है, निम्न में से संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए, क्षोभ मंडल, बी, समतल मंडल, सी, आयन मंडल, डी, आपतन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आपका अगला सवाल है, नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, यू के, बी, चीन, सी, यू एस ए, डी, रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यू एस ए। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, एंजल, बी, नियाग्रा, सी, बोयोमा, डी, नीलगिरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंजल। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल का सबसे निचली परत का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए, समता मंडल, बी, ओजोन मंडल, सी, क्षोभ मंडल, डी, आयन मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। आपका अगला सवाल है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए, हेरोडोट्स, बी, हिकेटियस, सी, हिप्पाकस, डी, इराटोस्थनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इराटोस्थनीज। आपका अगला सवाल है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए, अपलेशियन, बी, सतपुड़ा, सी, यूराल, डी, रॉकीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूराल। आपका अगला सवाल है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए, प्राथमिक तरंगे, बी, गौण तरंगे, सी, एल तरंगे, डी, प्राथमिक और गौण तरंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल तरंगे। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी, थार मरुस्थल, सी, दक्कन पठार, डी, उत्तर भारत के विशाल मैदान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्कन पठार। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।